हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हमारे देश में कुछ ऐसी चर्चाएं हैं। एक परीक्षार्थी के रूप में जब स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहा होता है तो वो करंट अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को एड ऑन नहीं कर पाता है और चाहता है कि करंट अफेयर्स जो है हमारे कोर्स का ही एक पार्ट बना दिया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। तो सबसे पहले आज का चर्चा का मुख्य विषय हमारे पास है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत जो कि गणतांत्रिक राष्ट्र है उसमें सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति और दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद पर श्री जगदीप धनखड़ जिन्होंने सेहत के कारण इस्तीफा दे दिया और जिनका कार्यकाल 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो। अब सरकार को तो किसी न किसी को उपराष्ट्रपति बनाना था। ऐसे समय में ऐसे 2 चेहरे जिसमें कि सीपी राधाकृष्णन और एस सुदर्शन जो कि फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, ये नाम आए और ये दोनों नामों के कारण हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा विवाद हुआ। हमें ध्यान होना चाहिए कि भारत में ऐसा एक विवाद हमेशा ही रहा है, आज से नहीं, आजादी के बाद से, कि सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है कि हमारे संसद बड़ा है। और ये दोनों ही पक्षों को इस तरफ से देखा जा रहा है क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर है और एस सुदर्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं 2011 में रिटायर होने के बाद। अब ये दोनों आपस में उनका मुकाबला हो रहा है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि ये मुकाबला हो रहा है तो कौन सी नई बात। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएंगे क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा सा पकड़ाएगा। अब देखते हैं बैकग्राउंड में क्या छुपा हुआ है, ये दोनों ही नाम क्यों आए। पहली बात तो ये है कि आने वाले चुनाव में जो कि तमिलनाडु में होना है 2026 में, अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होना है और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सीटों वाली विधानसभा है तमिलनाडु। ऐसे समय में तमिलनाडु में केंद्र की सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी केंद्र की सरकार बनती है, उनको दक्षिण भारत में सर्वाधिक वोट या राज्यसभा के सांसद यहीं से मिलते हैं। ऐसे समय में वहां के चीफ मिनिस्टर श्री स्टालिन ने एक घोषणा की कि हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करें और हिंदी भाषा को एक्सेप्ट न करने के कारण जो है दक्षिण भारत में एक रिवॉल्यूशन जैसा आ गया कि हाँ भाई हम हिंदू को एक्सेप्ट नहीं करें, हमारे पास हमारे रीजनल लैंग्वेज चाहिए, कन्नड़ चाहिए, तेलुगु चाहिए, तमिल चाहिए, यही चाहिए। ये उत्तर वाले हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं। तो स्टालिन के इस बात के ऊपर देखा गया कि पूरा दक्षिण भारत एक लंब हो गया, यानी कि यूनिफाइड हो गया, यूनिलैटरली जो है इसकी डिमांड करने लगा हिंदी को हम पे ना होगा। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने देखा कि भाई ऐसा है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी अगर अगेंस्ट चले जाएगी साउथ इंडिया में तो आने वाले समय में तमिलनाडु का जो चुनाव है उसमें तो केंद्र की जो सरकार है वहां पर उसको वोट मिलेंगे कम। तो केंद्र सरकार ने इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करते हुए वर्तमान में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अपना जो उम्मीदवार बनाया उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये वर्तमान में महाराष्ट्र के भी गवर्नर, लेकिन आते कहां से है ये तमिलनाडु से। सीक्वेंस पता चल रहा है आपको, तमिलनाडु से। और डिमांड किसने किया था हिंदी को ना मानेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन, जो कि द्रमुक पार्टी है, डीएमके पार्टी है ना, चीफ मिनिस्टर। अब जो है केंद्र सरकार ने कहा तमिलनाडु को तुम रूल करोगे, हम तुम्हारे ही राज्य का एक गवर्नर जो है, जो हमारे पास गवर्नर है, उसी को हम उपराष्ट्रपति बना रहे। अब वो जो कहेगा आपकी बात मानेगा कि उपराष्ट्रपति की बात मानेगा? ये तो पॉलिसी इन्होंने बनाई, किसने बनाई? एनडीए या बीजेपी ने। अच्छा, एनडीए में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डोमिनेंस किसका है? बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। तो यहाँ पर एनडीए हम बीजेपी कह सकते हैं। अब जो है कांग्रेस ने देखा ये तो हमारा पासा ही पलट गया इसमें, अब हम क्या करें? अब हमारे पास जो है अगर दक्षिण भारत का चुनाव में अगर हमारा वोट नहीं बढ़ा तो हमें भी नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम किसको खड़ा करें कि जो कि पॉलिटिक्स को अच्छे से समझता हो, क्योंकि उन्होंने तो गवर्नर को खड़ा कर दिया और हमारे पास, क्योंकि हम तो ऑपोजिशन में, हमारे तो कोई गवर्नर है नहीं, तो उन्होंने क्या किया अपने समय के, अच्छा यूपीए की सरकार कब तक देश में चली थी? इसमें 2014 तक। अपने समय में भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम है बी सुदर्शन, जो एक्चुअली में कहां से आते हैं? तेलंगाना। ये 2 क्वेश्चन तो समझ लीजिए ऐसे ही बढ़ गया। अच्छा, सीपी राधाकृष्णन कहां से आते हैं? अच्छा, एस सुदर्शन कहां से आते हैं? सुदर्शन कहां से आते हैं? तेलंगाना। अब ये दोनों के राज्य भारत में कहां पर है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के दोनों के राज्यों के अलग अलग प्रमुखों को उतार दिया उन्होंने। एक है गवर्नर, दूसरा है कहा कि तुम गवर्नर उतारोगे तो हमने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र। ऐसे समय में दक्षिण भारत का चुनाव जो है वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प हो गया। इसमें दक्षिण भारत इस बात से अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि वो वोट दक्षिण भारत के नाम पर दे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के नाम पर दे। ये 2 नाम के साथ हमें कुछ बातें पड़ी हैं। सीपी राधाकृष्णन कौन से राज्य के गवर्नर है? और बी सुदर्शन कहाँ के थे जस्टिस? कौन से राज्य से आते हैं? रिटायर कब हुए? 2011। अब ये कहाँ पर है? ये
इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे? झारखंड। इससे पहले कहाँ गवर्नर थे? 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ध्यान से सुनिएगा। अभी और आगे बढ़े। अब हो गया हम थोड़ा सा इनको और ज्यादा एक्सप्लेन करना। हम कौन सा टॉपिक को लेके चल रहे हैं? टॉपिक अगर पूछा है तो क्या टॉपिक का नाम है? वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के साथ जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। मैंने कहा जाता है ना, करंट अफेयर को सब्जेक्ट से जोड़ा जाए। तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट आता है तो हमारे पास कुछ ऐसे कंसेप्ट होने चाहिए जैसे कि एग्जाम का सब्जेक्ट भी निकले। तो ऐसा तो है नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ करंट अफेयर्स में रहेगा, ये हमारे संविधान में भी है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 66 और आर्टिकल 68, ये 3 आर्टिकल को भी याद करें। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 के अंदर में कहा जाता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बताइए 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब हमने इस वर्ड को समझ लिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति। अब 64 में आ जाते हैं। 64 कहता है भारत में जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि द पर्सन हु इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति कौन होगा? जो कि राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। अब हम आ जाते हैं 66। सीडीएस एग्जाम का क्वेश्चन था 66, सुनिएगा जरा। पूछा गया था इसमें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोगों में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते। एग्जाम में कंफ्यूजन ये दिया हुआ था, क्या चुने हुए सदस्य भी भाग लेते हैं क्या? जो मनोनीत राष्ट्रपति जिनको चुन के भेजते हैं, यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी क्या पार्ट लेते हैं? तो सीडीएस एग्जाम का क्वेश्चन था, लोग कंफ्यूज हो गए थे, नॉमिनेटेड क्यों भाग लेगा और गलत रखेंगे। आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति जो चुनकर भेजते हैं वो भी भाग लेते हैं और जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आते हैं वो भी भाग। यानी 66 कहता है कि भाई ऐसा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल होगा और वो मिलकर भाग लेंगे। अब हम बात करते हैं 68, जो कि अभी के समय जरूरी है। आर्टिकल 68 ये कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा तो 5 साल के लिए होगा और 5 साल से पहले अगर मर जाए, इस्तीफा दे दे या किसी कारण से हट जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। अभी के समय बताइए आप कौन कौन से आर्टिकल को रेलेवेंट मानते हैं? सबसे पहले कौन सा है? सही बात है। अच्छा, किनको हटाकर अभी ये दोनों आ रहे हैं चेहरे? जगदीप धनखड़ फ्रेंड तो है नहीं आपके, श्री लगा देंगे, जगदीप धनखड़। तो जाहिर सी बात है इनका कार्यकाल क्या था? 2022 से 27। अब ये 2 साल पहले रिटायर हो गए, पहले से हट गए, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। तो ये 2 साल पहले अगर चुनाव करने की बात हो रही तो कौन सा आर्टिकल प्रोवोक हो रहा है? आर्टिकल 68। अच्छा, कितने समय में चुनाव करा देना चाहिए था? 6 मंथ के टेन्योर में चुनाव कराना चाहिए। और 6 मंथ के टेन्योर में चुनाव कराना बात तो सही है, लेकिन सरकार ने 6 महीने का वेट क्यों नहीं किया? 6 महीने वेट कर सकती थी ना, क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि दक्षिण भारत में चुनाव होने वाला है। दक्षिण भारत में कौन सा राज्य? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा संख्या, जो कि राज्यसभा में सदस्य भी भेजती है और साउथ इंडिया को कंट्रोल भी करती है, वो वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट की पार्टी है, जिसका नाम है द्रमुक पार्टी। जिसके कारण केंद्र सरकार ने सोचा कि वो चुनाव तो अप्रैल में आ जाएगा और अभी हमारे पास 6 महीने बचेंगे नहीं, फिर चुनाव